कृपया डिस्क्लेमर ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद भी वीडियो में नुक्स निकालना है तो शुरुआत में आकर वापस डिस्क्लेमर पढ़ें। धन्यवाद। वेलकम टू यश कराएगा पढ़ाई और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे से आपके सारे के सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स आराम से और बड़ी ही खूबसूरती से तैयार हों। अरे तुम फिर से आ गए, लगता है तुम्हारे अंदर पढ़ाई करने की आग जल चुकी है। तो इससे पहले ये आग बुझ जाए मैं तुम्हें थोड़ा पढ़ा देता हूं, क्योंकि भाई टाइम इज मनी। तो भाई आज का हमें एक कोट में मिल गया, टाइम इज मनी। तो अब तो कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा पैसा। सबसे पहले तो तुम मेरी बात सुनो, ये मनी वो पैसे वाला मनी नहीं है। यहाँ मनी एक मेटाफोर है। मेटाफोर मैं तुम्हें कभी आगे बताऊंगा। मेटाफोर मतलब जो दूसरों को वो करते हैं। अरे कभी आगे मैं तुम्हें बताऊंगा। मतलब मनी यहाँ पे कीमती की जगह पे यूज हो रहा है भाई। कीमती मतलब टाइम कीमती होता है। अब भाई मैं कोटेशन में ही सारा टाइम वेस्ट कर दूंगा, इसीलिए मैं थोड़ा पढ़ा भी देता हूँ। तो चलो फिर एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 के कुछ महान क्वेश्चन पिछली बार छूट गए थे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 नोट करता हूँ। 2 hours later. ओ भाई मुझे ये थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा, बाकी तुम लोग के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। देखो ये थर्ड क्वेश्चन कहता है गिव वन एग्जाम्पल। हमें एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का, जो कि डिग्री होनी चाहिए जिसकी 35, और देना है एक मोनोमियल का एग्जाम्पल जिसकी डिग्री होगी 100। तो भाई टर्म क्या होता है ये मैं तुम्हें अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो तुरंत जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, और जिन्होंने देखी थी तब भी उन्हें याद नहीं आ रहा टर्म क्या होता है, तो भाई दिन के 10 बादाम खाया करो, तुम्हें मेमोरी की बहुत ज़रूरत है। तो देखो भाई बाइनोमियल मोनोमियल हम लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये तुम्हें 6th क्लास में ही बता दिया गया था कि मोनोमियल क्या होता है और बाइनोमियल क्या होता है। तो बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, टर्म तो तुम लोग को पता ही है अब, और मोनोमियल में 1 टर्म होता है, बस यही डिफरेंस होता है दोनों में। तो भाई देखो क्वेश्चन हमसे बस इतना ही कह रहा है कि बाइनोमियल लिख दो जिसमें डिग्री होनी चाहिए 35। अब भाई डिग्री क्या होती है? डिग्री तो देखो भाई डिग्री कुछ नहीं होती है, जो एक्सपोनेंट होते हैं ना उनको हम पॉलिनोमियल चैप्टर में यहाँ पे डिग्री कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये x की टू द पावर 4 है, ठीक है, इसकी 4 डिग्री हो गई, इसका आंसर तुम डिग्री में 4 लिख दोगे, बस तुम्हें यही करना है। जैसे 3x है, इसकी 2 डिग्री, इसकी 3 डिग्री। अब भाई देखो तुमको क्वेश्चंस में ये भी कहते हैं कि इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। पहले तुम इतना देखो कि डिग्री क्या होती है, उसको मैं बाद में भी समझा सकता हूँ। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें मैंने बेसिक्स बता दिए, 35 का बाइनोमियल लिखना है और मोनोमियल लिखना है 100 डिग्री का। तो देखो भाई सबसे पहले मैं सोल्यूशन में मोनोमियल लिखता हूँ। देखो मोनोमियल में हमें 100 डिग्री का देना है। देखो हमने 100 डिग्री दे दी, √2 × y की पावर 100। भाई डिग्री 100 आ गई, बस तुम्हें बस इतना ही लिखना था, ये तुम्हारा आंसर हो गया। और तुम इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, 2x टू द पावर 100 भी लिख सकते हो। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल दिया है, a टू द पावर 100, ठीक है, मोनोमियल भी हो गया। देखो अगर 2 के बाद में प्लस माइनस ऐसे साइन लगे होते तो ये पूरा पूरा एक टर्म हो जाता है, ये 2 अलग टर्म, ये y अलग टर्म, लेकिन ये पूरा साथ में, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है, तो मतलब ये एक ही टर्म है और मोनोमियल है, मतलब तो यहाँ पे 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बाइनोमियल देखते हैं। बाइनोमियल में हमें दे रखा है 35 डिग्री का बाइनोमियल लिखना है, ठीक है। तो देखो 35 पे डिग्री का बाइनोमियल लिख दिया, माइनस साइन क्या डिमार्क करता है कि ये दोनों टर्म हैं, ठीक है। हमें अपने 2 टर्म मिल गए, डिग्री हो गई 35, तो मैं बस इनमें से एक टर्म की डिग्री 35 दे देनी है, बस ये पॉलिनोमियल की 35 डिग्री हो गई, बस तुम्हारा आंसर निकल आया। इजी था ना, एकदम इजी क्वेश्चन। तो था ना एकदम इजी क्वेश्चन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, और जिनको जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, चलो
अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 नोट करता हूँ। 1 week later. फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है राइट द डिग्री। हमें डिग्री लिखनी है फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स की, सारे पॉलिनोमियल जो नीचे दे रखे हैं। अब इन लोग ने इस क्वेश्चन के 4 पार्ट दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। देखो हम लोग, ये बाइनोमियल है मैं जानता हूँ, क्योंकि एक ये बीच में प्लस का साइन है, ये दोनों एक एक टर्म है, वो तो मैं जानता हूँ कि ये बाइनोमियल। बट हर एक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जिसमें वेरिएबल्स भी हों उनको हम लोग पॉलिनोमियल तो बोल ही सकते हैं, और होल नंबर में वैल्यू है तो भी ये पॉलिनोमियल तो है ही है। ठीक है, अब देखो भाई पॉलिनोमियल की डिग्री वो होती है, जैसे कि देखो ये पूरे के में डिग्री है, ये इसकी 2 डिग्री है, इसकी 5 डिग्री है, बट इसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? देखो 2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे है, तो देखो 5 तो 2 से बड़ा ही हुआ ना, ग्रेटर हुआ, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की 5 डिग्री हो जाएगी आंसर में। बस तुम्हें बस यही करना है, वेरिएबल पे जो पूरे टर्म, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी डिग्री दे रखी होती है, जिस टर्म में भी दे रही होती है, बस तुम्हें वो ऐसे लिखना है। जैसे कि इसमें हम लोग लिखेंगे 3x की पावर 5 और 5 दे देंगे डिग्री आंसर। बस तुम्हें यही लिखना है डिग्री देने में। तो चलो अब क्वेश्चन करते, तुम्हें तो समझ आ ही गया होगा क्या डिग्री होती है। अब देखो हमें पहला पार्ट दे रखा है 5x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर और फिर उसके 7x। अब देखो भाई इसमें 3 टर्म्स है, मतलब ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, ये ट्राइनोमियल। अब सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी डिग्री किसकी है। भाई 5x क्यूब की सबसे बड़ी डिग्री है, और सब होल नंबर में, मतलब ये पॉलिनोमियल तो है ही है। ठीक है, अब हमें इसकी सबसे बड़ी डिग्री मिल गई, 5x3 उतारा। अब भैया सबसे बड़ी डिग्री कौन सी थी? 3। आंसर हो गया 3। जस्ट तुम्हें 3 लिख देना था यहाँ से उठा के, कुछ नहीं करना है, पूरा पॉलिनोमियल धरा का धरा रहेगा। तुमको सबसे ताकतवर, मतलब सबसे बड़ा वाला चाहिए, ग्रेटर वाला। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट भी बहुत इजी है। देखो तुम्हें 4 माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है, इसमें तो डिग्री नहीं, मतलब ये 1 है। ठीक है, इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर सबसे बड़ा है। ठीक है, वाई स्क्वायर नीचे उतारो, डिग्री कितनी आई? 2। जस्ट तुम्हें ये करना था, बस हो गया सॉल्व। और ऐसे ही ये लल्लूपन जो एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है, जिसमें हमसे पूछ लिया गया है 5t माइनस रूट 7। अब ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, तुम्हें वेरिएबल दे ही रखा है। ठीक है, तुम्हें पॉलिनोमियल की डिग्री वेरिएबल से ही तो पता चलती है, मगर इसमें डिग्री नहीं दे रखी। डिग्री नहीं दे रखी मतलब 1 है ये। ठीक है, तो 5t ले लेते हैं 1 में, क्योंकि ये रूट में ये भले कम ही होगा वैसे भी, और इसमें कोई वेरिएबल नहीं, मतलब इसमें अगर आगे लिखते भी हैं तो 0 से आएगा, इसीलिए सबसे बड़ी डिग्री इसकी इस पॉलिनोमियल, इस टर्म में मिलेगी, सॉरी, है ना। तो ये वाली डिग्री उठा लो, 1 आंसर लिख दो। जस्ट तुम्हें इसमें ये करना था, हो गया आंसर। तो छा गए गुरु। देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बस तुम्हें पागल बनाने के लिए दिया है, लेकिन ये भी बहुत आसान है। देखो वेरिएबल इसमें दिया ही नहीं गया है, सिर्फ तुमको 3 दे दिया गया है। अब देखो अगर इसमें वेरिएबल नहीं दिया है तो जैसे हम लोग ने पिछली बार ऐड किया था वैसे हम लोग इसमें एक वेरिएबल ऐड तो कर सकते हैं, मगर इसमें वो वेरिएबल आएगा तो उसमें 0 की तरह आना चाहिए, ताकि ये जो ये इन्होंने क्वेश्चन दिया ये बना रहे। ठीक है, तो देखो हम लोग आगे x लिख सकते हैं, बट उसकी वैल्यू हमें 0 ही देनी पड़ेगी। तो देखो x की वैल्यू जब 0 होगी तो सब लोग जानते हैं कि जब किसी भी वो वेरिएबल की वैल्यू एक्सपोनेंट में 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, अब देखो 3 × 1 हो जाएगा, ये 3 आएगा, मतलब ये तो तुम्हारा कंजर्व हो ही रहा है। ठीक है, अब तुम्हें वेरिएबल मिल गया। अब वेरिएबल की सबसे बड़ी डिग्री जो होती है वो तुमको लिख देनी होती है, तो इसमें सबसे बड़ी डिग्री 0 ही है, क्योंकि इसके आगे कोई और टर्म ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 0। और वैसे ये एक रूल होता है, इसे हमेशा याद रखना कि किसी भी वेरिएबल की अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा, चाहे वो जो हो। जैसे 5 0 भी 1 होगा, 10 0 भी 1 ही होगा, 1 करोड़ भी लिख दोगे तो वो 1 ही आएगा। अब मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है एग्ज़ाम्स के लिए। अब तुमसे एग्ज़ाम पेपर में तुमको ये पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। देखो तुम्हें ये पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, अब तुम सोचोगे इसमें सारे एक्सपोनेंट्स तो होल नंबर में हैं, मतलब ये तो सही है, और तुमसे पूछ लिया जाएगा इसकी डिग्री बता बेटा, और तुम लोग सोचोगे आंसर देने लगोगे। ठीक है, अब भाई पूरे के पूरे तुम चेक करोगे कि सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है। ठीक है, अब भाई कई लोग इधर लिख देंगे 8 है भाई इसकी डिग्री, बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन ये एकदम गलत आंसर है, ये बिल्कुल लिख के मत आना। ठीक है, ये एकदम गलत आंसर है। तुम्हें क्या लिखना है मैं बताता हूँ। तो देखो
कोई भी 8 आंसर लिख के मत आना, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल में कुछ गड़बड़ी है। तुम्हें लग रहा है सही है, लेकिन ये गड़बड़ी है। देखो 4x और 5 को अगर हम लोग नीचे उतारेंगे, वापस लिखेंगे, तो ये तो एकदम सही आएगा, बट इसमें देखो गड़बड़ी क्या हुई है। 0 तुम्हें दे रखा है और फिर उसके बाद x की पावर 8 दे रखा है और आगे कोई साइन नहीं लगा, मतलब इंटू। पहली बात तो तुम ये समझो कि अगर इंटू में अगर किसी चीज़ से 0 में है तो वो चीज़ 0 ही तो आएगी, चाहे वो x की पावर 6 है चाहे x की पावर 8 है। आगे चल के तो उससे 0 ही बनना है, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ तुम्हें उसका डिग्री बनाने के लिए। जैसे तुम 4x को अगर 4 को तुम x की पावर 5 से इंटू करते हो तो कुछ तो आएगा, बट तुम इन्हें इंटू करोगे तो तुम्हारा वैल्यू ही 0 आएगा ना। तो ये कहाँ से डिग्री ही हुआ? डिग्री तुम्हारे कोई काम की हुई? तो ये बड़ा कैसे हुआ? हम तो इसमें सबसे ग्रेटर चीज़ लिखते हैं ना। तो अब तुम्हें 0 तो पता चल ही गया, अब तुमको इन दोनों टर्म में से देख लो तुम्हें कौन सी सबसे बड़ी डिग्री दिख रही है। ठीक है, 4x की पावर 5 में 5 सबसे बड़ी डिग्री है और ये होगा इसका आंसर, ना कि इसका आंसर होगा 8 या तो 6। ठीक है, समझ गए ना? एग्जामिनर्स तुम्हें ऐसे ही पागल बनाते हैं, तो एग्जामिनर्स से पागल मत बनो और सतर्क रहो। यश कराएगा पढ़ाई के द्वारा, जनहित में जारी। तो चलो भाई, मैंने तो अवेयरनेस फैला दी, बाकी सब कुछ तुम लोग पे भरोसे पे है। तो चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 नोट करता हूं, जो कि सबसे आखिरी क्वेश्चन है। 6 months later. हमारा 5th क्वेश्चन कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन पॉलिनोमियल में हमें बताना है कि कौन सा इनमें से लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। अब कई लोग सोचेंगे ये लीनियर क्वाड्रेटिक सब कुछ क्या है रे? तो मैं तुम्हें बताता हूँ ये लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का चक्कर क्या है। तो मान के चलो कि x + 2x एक पॉलिनोमियल है, मानो कि ये है भी पॉलिनोमियल। ठीक है, अब तुमसे अगर पूछा जाए कि ये टर्म है इसको लीनियर में लिखो। ठीक है, अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री का खेल है, इसमें भी डिग्री का खेल है। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री हो वो 1 हो। जैसे इसमें x की डिग्री 1 है। ठीक है, तो मतलब 1 डिग्री जैसा ही आई सबसे हाईएस्ट, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, वहीं अगर x की पावर 2 कर दो इसमें तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी डिग्री 2 हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही क्यूबिक में अगर 3 है सबसे बड़ी डिग्री पूरे पॉलिनोमियल में, तो उसका आंसर हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि 3 डिग्री सबसे हाईएस्ट उन पॉलिनोमियल्स में होती है जो क्यूबिक होते हैं। तो बस यही पॉलिनोमियल जिनकी सबसे हाईएस्ट, इसमें लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3। ठीक है, बस यही करना है। और मैंने तुम्हें इसके एक और एग्जाम्पल दे रखे हैं ताकि तुम लोग थोड़े कंफ्यूज ना हो। इसमें x की दे रखी है, इसी चीज़ को तुम अगर 2x1 में भी देते हो तो इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री 1 ही आएगी, तो मतलब ये 1 ही डिग्री होगी, मतलब ये लीनियर है। ठीक है, वैसे ही तुम लोग इसको भी दे सकते हो, अगर इसकी 1 है और इसकी 2 है। ठीक है, तो 2 सबसे बड़ी है, 1 बड़ी नहीं है, तो 2 सबसे बड़ी डिग्री आई तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। भले ही इसमें 1 भी डिग्री है लेकिन सबसे बड़ी तो 2 है ना। ठीक है, वैसे ही इसके भी दे सकते हो, 3 दे दिया, क्यूबिक हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री हमारी आई 3। चलो अब थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने तुम्हें बता तो दिया है इसको कैसे निकालते हैं, अब तुम्हें थोड़े क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये पार्ट्स करना बहुत ही आसान है। देखो पहले हमसे ये पॉलिनोमियल दिया गया है और इसमें पूछा गया है इसका क्या है, ये क्यूबिक है, ये पॉलिनोमियल क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या फिर लीनियर है। ठीक है, देखो सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, 2 और 1, इसमें 2 डिग्रियाँ हैं, x दोनों के दोनों हैं। ठीक है, अब इसमें 2 और 1 दे रखी, सबसे बड़ी डिग्री कौन सी हुई, 2, तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हुआ, क्वाड्रेटिक। ठीक है, वैसे ही सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है। देखो इसमें 3 सबसे बड़ी डिग्री है, इसकी 1 हो जाएगी, कुछ नहीं लिखा है, सबसे बड़ी डिग्री कौन सी हुई, 3। ठीक है, आंसर क्या हो गया, क्यूबिक। अब थर्ड पार्ट करते हैं, y + y² + 4 ट्राइनोमियल दे रखा है। देखो y पे कुछ नहीं, 1 डिग्री, 4 पे कुछ नहीं, 1 डिग्री। ठीक है, सबसे बड़ी डिग्री कौन सी, 2। ठीक है, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, अब देखो 1 + अब देखो दोनों की 1 डिग्री है, मतलब इसमें इससे बड़ी कोई डिग्री है ही नहीं, 1 है सबसे बड़ी डिग्री, तो ये लीनियर। ठीक है, अब वहीं 3t आ गया, इसमें भी कोई डिग्री नहीं है, मतलब 1 लीनियर। ठीक है, अब वैसे ही r² आ गया, मोनोमियल है जिसमें स्क्वायर है, सबसे बड़ी डिग्री कौन सी, 2 क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक और मोनोमियल है जिसमें 3 है सबसे बड़ी डिग्री, तो ये क्यूबिक हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री 3 है। बस तुम्हें यही करना था, सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं और तुम इस क्वेश्चन के तो तुम बादशाह बन चुके हो। तो बस
यहीं पे ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो एक्सरसाइज 2.2 हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। चल बे पानी लेके आ। लेकिन भैया अभी तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाय भी नहीं बोला है। भाग बे पानी लेके आ पहले। डोरेमोन, अबे रो बाद में लियो, पहले पानी लेके आ। भाग जा यहाँ से, तू मेरा भाई नहीं हो सकता। It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.